तो ऐसे महाकुंभ में हम आपको गोता लगाने का मौका मिल रहा है, तो हम आप सब भाग्यशाली हैं, बहुत बहुत धन्यवादी हैं आप सबके। आइए, ठाकुर जी की बाल लीलाओं में माखन चोरी। तो मैया ने कहा क्यों रे लाला, तो सबके घर जाकर चोरी करता? बोले नहीं मैया, मैं तो किसी के घर नहीं जाता। ये सब मुझे बुला बुला कर माखन खिलाती हैं और ना जाने कौन कौन से बहाने करके मुझे आरोप लगाती हैं। इनका विश्वास मत करना। बोले क्यों ना करूं, फिर एक दिन की बात तो नहीं है, रोज रोज लाने आते हैं कि मैया देख, अगर तूने इनका विश्वास कर लिया, अभी तक तो चोर हूं या ना ये कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर वाले ही मान गए कि चोर है तो फिर तो प्रमाणित हो जाएगा, ना चोरी करता है। कि इनको पते यार करे, ठाकुर जी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि इनको पते यार करे, मैं तस्कारो सा। इनका जरा भी विश्वास मत करना। और मैया अगर तूने इनका विश्वास किया तो नुकसान तेरा ही होगा। कैसे? कि इनको पते यार करे, मैं तस्कारो साई, कि चोर नाम मेरो धरो, चोर नाम मेरो धरो, मेरो हो न देगी ब्याह। मुझे चोर बनाकर मेरी शादी नहीं होने देगी, शादी नहीं हो पाएगी। और देख ले मेरी शादी नहीं होगी तो बहू नहीं आएगी, बहू नहीं आएगी तो तेरी सेवा कौन करेगा? अरे ये सब तेरे नाटक है, रोज रोज के उदाहरण। कभी किसी की मटकी फोड़ आता है, किसी की कभी चंद्री फाड़ आता है, कभी कुछ कर आता है। आज नहीं छोड़ूंगी। माँ को क्रोध आया और माँ ने ठाकुर जी को ले जाकर ऊखल से बांध दिया। भाव ये दर्शन कराया भागवत में, जब माँ यशोदा ऊखल से ठाकुर जी को रस्सी बांधने लगी तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती थी। कितनी? 2 उंगल। तो माँ ने एक बहुत बड़ी रस्सी लाकर जोड़ दी, लेकिन फिर बांधने लगी तो फिर 2 उंगल कम पड़ गई। अब जरा विचार करके देखो, रस्सी इतनी लंबी जोड़ी फिर भी 2 उंगल कम पड़ जाती है। वापस घुमाकर छोटी करके बांधना चाहती है, फिर भी 2 उंगल कम पड़ जाती है। जोड़कर बांधना चाहती है तो भी 2 उंगल कम पड़ जाते हैं। क्यों? बांध किसको रही है माँ? बांध किसको रही है? भगवान बंध जाएंगे ऐसे? भगवान ऐसे बंधने नहीं वाले। लेकिन भक्तों ने बांधा भी है, भक्तों ने भगवान को बांधा भी है। लेकिन भगवान बनते कब हैं? भगवान एक ही शर्त पर बनते हैं, जब व्यक्ति के अंदर भाव और विश्वास होता है, तब भगवान बनते हैं। श्रद्धा और विश्वास जब होगा, भाव और श्रद्धा होगी, तब भगवान कहीं जाकर बंधेंगे। तो माँ यशोदा जो बांध रही है, एक तो गुस्से में बांध रही है और भगवान को क्रोध पसंद है। और माँ कह रही कि आज नहीं छोड़ूंगी मैं। माँ क्या कह रही है कि आज मैं तुझे बांध कर रहूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और भगवान के आगे मैं चली किसकी? नहीं चल सकती। लेकिन भगवान को बांधने में माँ का परिश्रम रख रहा है। परिश्रम यानी तप, परिश्रम यानी तप। और जब व्यक्ति तपता है तब जाकर कहीं आभूषण बन पाता है। इसलिए पहले श्रद्धा और विश्वास यानी भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु इसको बांधने में सहायता कीजिए। परिश्रम कर रही है, तप कर रही है, तो ठाकुर जी यानी श्रद्धा और विश्वास की 2 उंगली कम पड़ रही थी, ठाकुर जी बंध गए। और ठाकुर जी दामोदर नाम पड़ा ठाकुर जी का। कमर में उदर माने कमर और उसमें दाम माने रस्सी, जिसके दाम में रस्सी बंधी उसका नाम हुआ दामोदर। कार्तिक मास में दामोदर भगवान की पूजा करते हैं। आप गोकुल में जाएंगे तो आज भी ऊखल वहीं पर है जिस पे ठाकुर जी को बांधा गया। आप गोकुल जाकर दर्शन करो तो आज भी वह ऊखल वहीं पर है जिस पे ठाकुर जी को बांधा गया था। इसलिए कहा कि जब 84 कोस की यात्रा में जाओगे ना, तो सारे दर्शन आपको कराए जाएंगे, एक एक जगह के दर्शन होंगे, है ना। चलो कि 84 कोस यात्रा के लिए
हाँ, जो जाएगा वो नाम पंडित जी को लिखा देना 84 कोस में। जब भी जाने का होगा तो आप तक जो है संदेश आ जाएगा। लेकिन हमने अब की बार पक्का विचार बना रखा है कि नवंबर में जाएंगे ही जाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो जिसको जाना है वो भी जा सकते हैं। 84 कोस की यात्रा गाड़ियों के द्वारा होगी, पूरी व्यवस्था रहने पीने की, खाने की सब व्यवस्था, और रात को सत्संग होगा, कथा कीर्तन भजन इत्यादि। तो बड़ा ही आनंद आएगा ब्रज में, क्योंकि कहा जाता है किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, किसी धर्म स्थली पर जाओ, कम से कम 3 रात्रि वहां बितानी चाहिए। धर्म शास्त्रों में लिखा है किसी तीर्थ स्थान पर, किसी धर्म क्षेत्र पर जाओ, किसी पुण्य भूमि पर जाओ तो प्रयास करो कि 3 रात्रि वहां बिता कर आए। 3 रात्रि बीतनी चाहिए धर्म क्षेत्र पर, क्योंकि हम 3 पापों से जुड़े होते हैं। 3 गुण हमारे अंदर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए जब आप वहां 3 रात्रि बिताओ, और त्रिविध तापों से मुक्ति करा देती है 3 रात्रि। 3 प्रकार के ताप, दैविक भौतिक तापा, त्रिविध तापों से मुक्ति करा देती है 3 रात्रि। तो प्रयास करें कि किसी तीर्थ क्षेत्र में कहीं भी जाएं आप, तो संभवतः ऐसा प्लान करके जाएं कि वहां 3 रात्रि बीत जाए। 3 रात्रि। और श्री ठाकुर जी को ओखल से बांध दिया गया। माँ डांटते हुए कहा, दिन भर बंधे रहोगे तब तुम्हें होश आएगा। तो रोज शिकायतें आती हैं, बांध कर चली गई। माँ बांध कर चली गई, लेकिन ठाकुर जी तो हमारे नटखट चंचल कहाँ रुकने वाले थे। अब वो बने मन नहीं लगा तो चलने लगे, लेकिन ओखल पीछे बना हुआ, वजन ज्यादा था तो चलते नहीं बना। तो ठाकुर जी घुटमन ही चलने लगे, घुटनों के बल से चलने लगे। और जब चलते रहे ओखल पीछे घिसटता हुआ आया, और सामने खड़े थे 2 वृक्ष। उस वृक्ष के बीच से ठाकुर जी तो निकल गए, लेकिन ओखल फंस गया। भगवान ने थोड़ा सा जोर दिया कि तुरंत दोनों वृक्ष नीचे गिर गए, और उसमें से 2 देव पुरुष निकले, और दोनों ने भगवान का स्तवन किया। भगवान ने आशीष दिया और चले गए। जानते ये कौन थे? ये नलग्रीव और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे। नारद के श्राप से वृक्ष बने। एक बार ये जल में स्नान कर रहे थे, सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को देखकर प्रणाम नहीं किया, ऐसे खड़े के खड़े रहे। नारद जी ने कहा, अरे कुबेर के पुत्र हो तो धन का इतना अभिमान कि किसी संत को प्रणाम करना नहीं जानते, कि वृक्ष की तरह तन के खड़े हो। जाओ, श्राप देता हूं कि दोनों वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बन गए। कहा, महाराज हम तो बस ऐसे ही प्रणाम नहीं किया और आपने श्राप दे डाला। चलो आपने जो दिया उस स्वीकार, लेकिन इसकी मुक्ति का मार्ग तो बताइए कि द्वापर में जब कृष्ण का स्पर्श होगा तुमसे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज जैसे ही ठाकुर जी दोनों वृक्ष के बीच से निकले, कृष्ण का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष कुबेर के पुत्र उद्धार हो गए। क्योंकि कृष्ण का अवतार करुणा का अवतार है, उद्धार का अवतार है, सबको मुक्ति करते हैं ठाकुर जी। और इधर जब वृक्ष गिरे तो जोर से आवाज हुई। माँ यशोदा दौड़ी आई, नंद बाबा दौड़े आए। देखा कि माँ यशोदा को नंद बाबा ने डांटा कि अरे बच्चे को कोई ऐसे बांध कर जाता है, अरे ये तो शुगर करो कि ये सब कुशल है, अगर ये वृक्ष बच्चे के ऊपर गिर जाते तो ना जाने कितना बड़ा अनर्थ होता। और नंद बाबा ने सोचा कि जब से मेरा गोपाल आया ना, तब से कोई न कोई उत्पात होता है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मैं इस गोकुल में रह नहीं सकता। तो ठाकुर जी और नंद बाबा ने गोकुल का त्याग करने का विचार किया। तो सारे गोकुल वासी बोले, बाबा आप हमारे राजा हो और कन्हैया हमारा सर्वस्व है, जहां आप जाओगे हम सब भी वहीं जाएंगे। तो बोले कहाँ जाएंगे? नंद बाबा का एक भाई बोला, उपनंद बोला कि मेरी नजर में एक वन है, हम वहीं जाकर अपनी सारी व्यवस्था को बना लेते हैं। कि वनम नाम वृंदावनम, गोकुल को छोड़कर कहाँ आ गए? सब वृंदावन में आए। गोकुल को छोड़ सब वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में धीरे धीरे अपनी सारी व्यवस्था को जमाने लगे। पूरा गोकुल जो है उठकर वृंदावन आ गया। और कंस को पता चला कि भाई वह तो गोकुल को छोड़कर कहाँ पहुंच गए हैं? वृंदावन चले गए। अब वृंदावन में भी अपना एक सेवक भेज दिया।
अघासुर के रूप में आया। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होने लगे ना। बलदाव जी जो है गौ चारण करने लगे तो कन्हैया ने कहा कि माँ मैं भी गाय चराने जाऊंगा, अब तो मैं भी बड़ा हो गया। माँ ने कहा नहीं नहीं लाला, तू तो बहुत छोटा है, अभी बड़ा नहीं हुआ। अरे बलराम तो बहुत बड़ा हो गया और तू अभी छोटा है, इसलिए तू अभी नहीं जा सकता। लेकिन कन्हैया, मैंने कहा ना जिद तो जिद ही है, बाल हट जो है। कन्हैया मचल गए, नहीं मैं तो गौ चारण करने जाऊंगा ही जाऊंगा। जिद करने लगे तो माँ ने कहा ठीक है तू गाय चराने जा, लेकिन तू छोटा है। तो कन्हैया कहने लगे तो मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, बलराम जी बड़े थे इसलिए वह बड़ी वाली गैया ले गए, मैं छोटा हूँ मैं छोटी वाली गैया ले जाऊंगा। जो बछड़े थे ना छोटे छोटे, जो चारण करने के लिए नहीं जाते थे, तो माँ ने कहा इनको खोल देती हूँ, बस यही थोड़ा सा टहल के ले आओ। अब बोले तू चलाने चला जा। माँ ने बछड़े खोल दिए, बोले जा। बोले ऐसे कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जाता ऐसे। बोले अब क्या चाहिए तेरे को। बोले अच्छा भैया तू बड़ो भेदभाव करे। बोले कैसो भेदभाव। बोले जब बलराम जी गौ चारण करने जाए तो बढ़िया पकवान बना के देती थी, और मुझे तो ऐसे खाली हाथ भेज रही, मुझे भी पकवान बना के दे। बालक हैं उनके आगे चले नहीं, तो मैया ने कुछ पकवान बांध कर दे दिए, बोले जाओ। और सबसे पहली बार जो है ठाकुर जी गौ चारण करने के लिए गोपाष्टमी के दिन गए थे। दीपावली के 8 दिन बाद जो आते हैं ना, उसको बोलते हैं गोपाष्टमी। उस दिन ठाकुर जी सबसे पहले गौ चारण करने के लिए गए, जिसको गोपाष्टमी कहकर पूजा जाता है, गाय की पूजा करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ठाकुर जी थोड़ी दूर दूर करते करते आगे तक जंगल में जाने लगे। इधर भेजा कंस ने अपना सेवक, रोज जाते थे ऐसे गौचर, अजगर के रूप में आ गए। और अजगर के रूप में आकर जिस रास्ते पर भगवान ये गाय बछड़ी चराने के लिए आते थे, वहीं आकर जो है अजगर लेट गया, अपना मुंह खोलकर बैठ गया। और आज जो है सारे ग्वाल बाल गौ चारण करने के लिए वहीं तक आए। अजगर के विशाल मुख को खुला हुआ देखकर कहने लगे अरे कन्हैया ये देखियो भैया कहाँ है। बोले क्या है। एक अपने अपनी समझ से अजगर को देखकर क्या कह रहे हैं। एक कहने लगा भैया मुझे तो ऐसे लगे कि ये कोई गुफा है वृंदावन की, विशाल अजगर। बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई वृंदावन की गुफा है। दूसरा बोला हाँ भाई जंगलों में तो गुफा होती है, लेकिन पता है मैंने दादी से कथा में सुना था गुफा में जो है ना महात्मा भजन करते हैं। अच्छा बोले होगी सो देखी जाएगी, चलो आज गुफा में चलते हैं, महात्मा के दर्शन करेंगे। तो सारे ग्वाल बाल गुफा की ओर बढ़ने लगे, और जब गुफा की ओर बढ़ने लगे तो तुरंत जो है ठाकुर जी ने कहा कि भाई ये गुफा नहीं है, सुनो, अरे अंदर मत जाओ। लेकिन ठाकुर जी मना कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा। एक ने कहा भाई देखो कन्हैया मना कर रहा है, हम उसकी आज्ञा के बिना जा रहे हैं। अरे चलो। कन्हैया को क्या पता गुफा के बारे में, इसलिए कर कोई दादी बाबा थोड़ी है। दादी बाबा से कथा में हमने सुनी है। अरे गुफा है, महात्मा होंगे, एक नहीं पूरे 2000। दूसरा बोला तुझे कैसे पता 2000। तो बोले जो बढ़िया गुफा होती है ना उसमें 2000 महात्मा बैठते हैं, कम नहीं बैठते। अच्छा कन्हैया मना करते रहे, लेकिन ये बढ़ते रहे। ठाकुर जी मना कर रहे हैं लेकिन माने नहीं, चल दिए, ग्वाल बाल चले गए। अब अजगर था, अजगर ने सोचा कि जैसे ही सब मेरे मुंह में आ जाएंगे मैं अपना मुख बंद कर लूंगा, सारे मर जाएंगे। अब जैसे ही ग्वाल बाल गुफा में प्रवेश करने लगे और उसकी जीभ पर जैसे पैर रखा तो वो बड़ा गुदगुदका गुदगुदा लगे। वो बोले भैया एक गुफा बड़ी चौकी साहब। बोले इसमें ये गुदगुदो, अरे आपस में खुद ही प्रश्न कर रहे, खुद ही जवाब दे रहे हैं। बोले भाई तू ऐसे ही है, तुझे समझ ही नहीं। अरे जो बढ़िया गुफा हो ना वहां में ऐसे गद्दे बिछे रहे, ये गद्दे बिछ रहे बढ़िया बढ़िया। अच्छा और अंदर गए। अब और अंदर जाकर देखा अजगर के ये बड़े बड़े दांत दिखाई देने लगे। बोले भैया बाकी सब तो ठीक है, गुफा भी बढ़िया, गद्दे भी बिछ रहे हैं, लेकिन भैया ये क्या है। तो दांत देखकर बड़े आश्चर्य, अरे भैया अरे अंदर महात्मा भजन कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा। अरे उन संत महात्मा का नियम है कि जो भी कोई हमसे मुलाकात करने आए, भेंट करने आए, अपने थैले सामान जो है ये खूंटी में टांग कर आए। भाई ये कोई खूंटी लग रही है, तो अपने झोले झमका जो थे ना वो सब दांत में।
वाह महाराज, गुफा बड़ी चौकी। और कन्हैया बाहर से मना कर रहे हैं कि नहीं भाई मत जाओ मत जाओ, लेकिन कोई नहीं मान रहा। और अंदर जाने लगे तो गुफा विशाल, अजगर का लाल मुंह देखकर दो दिन घबराए, भैया मुझे तो कुछ डर सो लग रहा हो, वापस चलेगा? अरे चल तू भीतर। अरे कन्हैया तो आया नहीं। बोले भाई मुझे कन्हैया नहीं आ रहा, मैं नहीं जाना चाहता। बोले भाई मुझे डर लग रहा है। बोले डरता क्यों है? बाहर इसलिए तो खड़ा है कि अगर कुछ होगा तो वो बचा लेगा, चल डर मत। सहारा भी वही, भरोसा भी वही और दुत्कारा भी वही जा रहा है। बोले भैया एक बात बताओ, ये गुफा लाल रंग की क्यों? अजगर का मुख लाल देखते। बोले जो बढ़िया गुफा होए, संतन को भेष भी लाल सो होए, गुफा भी लाल रंग की पतवा रखी है। अच्छा? बोले हाँ। तो भीतर चले गए। अब देखा कि भाई अजगर सोच रहा है कि जिसको मारने है वो तो बाहर खड़ा, बाकी सब आ गए। अब भगवान ने भी सोचा कि जब मेरे ग्वाल बाल ही चले गए, लीला तो करनी है, क्यों मैं भी पीछे रहूं? भगवान भी चले गए। अब भगवान जैसे ही गुफा में प्रवेश करते हैं, ग्वाल बालों के पास जैसे ही पहुंचे, अजगर को मौका मिल गया, उसने अपना मुख बंद कर दिया। और जीवन में ध्यान देना, हम सब भी इस संसारिक जीव संसार में, इस संसार रूपी माया के अजगर के मुंह में बैठे हुए हैं। तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जिस दिन उसने अपना मुख बंद किया, हमारा भी टिकट गोविंदा है, नमो नमो हो जाना है। अजगर ने जैसे ही अपना मुख बंद किया, उसके विषैली श्वास से जो है ग्वाल बाल मूर्छित होने लगे। थोड़ी देर तो भगवान भी घबराए कि क्या करूं, लेकिन फिर भगवान तो भगवान है, अणु से अणु और परमाणु से परमाणु बनते हैं। भगवान ने अपना हाइट बढ़ानी शुरू कर दी, और जैसे ही अपना वेग बढ़ाना शुरू कर दिया, और बढ़ते बढ़ते जो है उसका मुख अपने आप खुलते रहा, और इतना खुला कि इतना खुलते खुलते दो टुकड़ों में टूट गया। गोविंदाय नमो नमः। अब वो बालक तो मूर्छित हो गए उसके विष से, तो भगवान सबको पकड़ पकड़ कर बाहर लेकर आए। सबको बाहर लाकर जो है अपनी अमृतमय माधुर्यमय बांसुरी बजाकर उनको जीवन दान दिया, और कहा वाह रे कन्हैया, तैने हमारी रक्षा करी, नहीं तो हम तो आज तो हो गया था कब। क्योंकि भगवान और आगे गए, बाल लीलाओं को दर्शन कराते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी का भी एक बार मोह मर्दन किया गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल बाल बैठकर भोजन कर रहे थे सब, तो ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा कि भगवान ग्वाल बाल जो है ना, कोई किसी को कुछ खिला रहा, कन्हैया से कह रहा लाला मैं आज ये बना के लाया हूँ, ये खाओ। अपना खा रहा था, खाने वाले हाथ से ठाकुर को खिला रहा था। तो ब्रह्मा ने देखा कि ये भगवान कैसा बिना झूठ देख रहा है, सबके ऐसे भोजन को पाए जा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। ये सबकी झूठन भी खाए जा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। मैं थोड़ी सी लीला करता हूँ। ग्वाल बाल कन्हैया भोजन करने में व्यस्त थे, गाय बछड़े लेकर ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में गाय बछड़े लेकर चले गए, इधर ठाकुर जी ने कहा कि भैया हम भोजन करने में व्यस्त हैं और हमारे गाय बछड़े दिख नहीं रहे। कन्हैया ने कहा तुम भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। तो ठाकुर जी गाय बछड़े देखने चले गए, तो ब्रह्मा जी वापस आए और सखाओं को भी लेकर चले गए। अब कन्हैया आगे देखे तो गाय बछड़े नहीं, और पीछे देखे तो सखा नहीं। भगवान बोले कि भाई अचानक हुआ क्या कि सब गायब कैसे हो गए? कि भाई ऐसे गायब होने वाले तो नहीं है भाई, किसी ने कोई न कोई चाल चली है। थोड़ा भय था कि भाई कंस महाराज, ठाकुर जी इसलिए डरते थे कि भाई कंस जो है हमें चाहे कुछ भी कहे, हमारी वजह से गाय ग्वाल बाल सखा गोपियां इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो भय लगा कि कहीं कंस नहीं। आंख बंद करके देखा तो देखा भाई यहाँ कंस नहीं, यहाँ तो बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी का खेल है। बोले कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया कि भगवान ने बांसुरी बजाई और अपने अंदर से ही सारे ग्वाल बाल पैदा कर लिए, सारे बछड़े पैदा कर लिए। आप ही कृष्ण ही ग्वाल बाल बछड़े। अरे ग्वाल बाल बछड़ों के तो छोड़ो, वो कपड़े भी कृष्ण बने, वो लाठी भी कृष्ण बने, वो छड़ी भी कृष्ण बने, वो छोटा लोटा कमंडल भी कृष्ण बने, क्योंकि ब्रह्मा जी सब ले गए थे, तो सब कृष्ण हैं। आज जब वापस लौट कर गए ना,
तो सारी सखियों को अपने अपने पुत्र में कृष्ण का दर्शन हो रहा है। जो प्रेम, जो उदारता, जो करुणा कृष्ण के प्रति थी, वह प्रेम जो है आज सब अपने जो है, क्यों आज ये ऐसा क्यों हुआ? इसमें भी भगवान की लीला है। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे। क्योंकि जब माँ आंगन में बैठकर माँ यशोदा अपना स्तनपान कराती थी ना ठाकुर जी को, तो गौशाला में खड़ी गायें देखती रहती थी। क्या कभी ऐसे ठाकुर जी हमारा भी स्तनपान करेंगे क्या? मैं सोचती थी कि क्या कभी गोपाल हमारा भी ऐसा सौभाग्य होगा। तो आज सब बछड़ों का रूप लेकर ठाकुर जी जो है उन गौओं की इच्छा पूरी कर रहे हैं। और गोपियां सोचती थी क्या कभी गोपाल हमारे आंगन में भी आकर खेलेंगे? क्या कभी हमको भी माँ यशोदा जैसे दुलार प्यार करती है, क्या ये भी हम कर पाएंगे? बोले हाँ। तो आज भगवान उन गोपियों की इच्छा करने के लिए उनके पुत्र बनकर उनके घर पर जा रहे हैं। और आपको पता हो कि ये लीला ब्रह्मा जी के यहाँ भले ही मिनट 2 मिनट की हुई होगी, लेकिन इस धरती पर जो है पूरे 1 साल चली। पूरे 1 वर्ष तक ठाकुर जी उनके ग्वाल बाल, गोपियां, ग्वाल, वस्त्र, कपड़े सब ठाकुर जी हुए, सब ठाकुर जी बने। 1 वर्ष तक चला। क्योंकि हमारे और ब्रह्मा जी के समय में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। वहां तो 10-5 मिनट का खेल हुआ होगा और यहाँ 1 वर्ष बीत गया। जब 4 युग बीतते हैं ना, ऐसा कहा जाता है, वेद में बताया कि जब 4 युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का जाकर 1 दिन बीतता है। तब ब्रह्मा जी का जाकर 1 दिन बीतता है। जब 4 युग बीतते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, जो 4 युग जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और आपको मालूम हो ऐसे ब्रह्मा भी बदले जाते हैं, इंद्र भी बदले जाते हैं। कहते हैं कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, 100 अश्वमेध यज्ञ आपने सुना होगा, श्री राम जी ने किया था और बलि कर रहा था। इस समय वामन भगवान पहुंच गए थे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो अगली बार का इंद्र पक्का हो जाता है। बोलो राधे राधे। अगली बार का इंद्र पक्का हो जाता है। और हमारे शास्त्रों ने कहा कि जीवन के 3 दान 100 अश्वमेध के यज्ञ के बराबर है। जीवन के 3 दान 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर हैं। पहला दान है कन्यादान, जो अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। दूसरा है भूमि दान, जो अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तीसरा है गौ दान, जो अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। जो अपने जीवन काल में इन तीनों में से कोई भी दान करता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। ये वेद और शास्त्रों का कथन है। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई जरा नीचे जाकर देखो, बिना बच्चों के ग्वाल बालों के तो सब परेशान हो रहे हैं। ब्रह्मा जी जैसे ही आकर देखते हैं तो ग्वाल बाल भी खेल रहे हैं, गाय बछड़े चल रहे हैं। बोले ये क्या हो गया? बोले शायद मेरे बूढ़ा हो गया, दूर की नजर कमजोर हो गई, थोड़ा सा नीचे जाकर देखो। ब्रह्मा जी नीचे आए और देखा वे ग्वाल बाल भी सब मगन हैं, सब आनंद कर रहे हैं। तो सबके सब यही हैं। बोले मैं तो इनको ब्रह्मलोक छोड़ के आया और ये यहाँ पर। इतने में हमारे ठाकुर जी ने एक लीला कर दी। क्या कि ब्रह्मा जी आए थे नीचे, स्वयं ठाकुर जी ब्रह्मा बनकर पहुंच गए ब्रह्मलोक। स्वयं ब्रह्मा जी बनकर पहुंच गए ठाकुर जी और जाकर अपने पहरेदार से कहने लगे, सुनो थोड़ा सावधान रहना। अपने ब्रह्मा जी के पहरेदार से कह रहे हैं, स्वयं भगवान ब्रह्मा बनकर के बोले सुनो थोड़ा सावधान रहा करो, ड्यूटी ध्यान से किया करो। बोले महाराज क्या हो गया? बोले आजकल भैरूपिया बहुत घूम रहे हैं और कोई दूसरा ब्रह्मा आए ना भीतर मत आने देना। अरे महाराज एक तो हमारे होते हुए कोई आएगा नहीं, अगर आज कोई आया आज इसकी खैर नहीं। और ये तो अंदर जाके बैठ गए। अब ये अंदर जाकर बैठे और ब्रह्मा जी, असली वाले ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी जैसे ही आए, आते ही देखा और तुरंत पहरेदारों ने कहा जा रहे हो? बस्ता पर अपने वो उड़ा दिए। कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले बुद्धि खराब हो गई है, दिमाग खराब है, भांग वांग खा लिए क्या ये? अरे मैं मालिक ब्रह्मा विधाता
सृष्टि का मालिक? बोले बहुत देखे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा, ये तो चुपचाप चले जाओ, ये तो हमारी गनीमत है, नहीं तो चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अभी छोटा लोटा उठा लिया। अरे भाई मैं ब्रह्मा हूँ, मालिक हूँ तुम्हारा, कैसी बात कर रहे हो? बोले बहुत देखे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा, कैसे मान ले कि तुम ब्रह्मा हो? भेष बना कर आगे ब्रह्मा। अरे हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। बोले अंदर बैठे? बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं बाहर खड़ा हूं और ये कह रहे अंदर बैठे हैं। बोले हाँ हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने थोड़ा ध्यान लगाकर देखा कि एक बार देखो तो सही अंदर कौन बैठा है। थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखा और कहा कि महाराज, ब्रह्मा जी ने देखा कि अंदर भी ब्रह्मा और बाहर भी ब्रह्मा। बोले ये कौन सा ब्रह्मा आ गया? थोड़ा सा ध्यान लगाया, अपने वेद पुराण खोले, चारों वेद जो है देखे। बोले ओ हो, जिनको ग्वाल समझ रहा, जिनको गोपाल समझ रहा, वही साक्षात नारायण है। ब्रह्मा बोले अच्छे ब्रह्मा ग्वाल बछड़े चुराए, मेरी तो गद्दी जाती दिखाई दे रही भाई। समझ गए ब्रह्मा जी। बोले भैया सच कहते हो, असली ब्रह्मा तो वही है, मैं तो दास हूँ उनसे कहो क्या इस नकली ब्रह्मा को क्या उस असली ब्रह्मा का दर्शन मिलेगा? बोले खड़े रहो, पूछ के आते हैं। सेवक गए, महाराज वो भैरूपिया है डुप्लीकेट। बोले भेज दो। अंदर जैसे ही गए, ब्रह्मा जी अंदर गए, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहां दर्शन नहीं दिए उनको, वहां दर्शन नहीं दिए। और वापस ब्रह्मा जी जो है वृंदावन में आए हैं, ब्रह्मांड घाट पर, वहां पर आए हैं और वहां आकर ठाकुर जी का स्तवन किया, वंदन किया, प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं तो अनजान हूं, मैं आपको कहां जान पाऊंगा। अरे आपका पार कौन पा पाया? शिव समाधि में ढूंढते हैं जिसको ब्रह्म, जिसका पार ना पा सके। शिव समाधि में खोजते हैं कि दास ब्रह्मा आपका कहां पार पा पाएगा, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने भागवत के अंदर अगर आप देखेंगे तो 40 श्लोकों में स्तुति करी, 40 श्लोक पढ़े, लेकिन ब्रह्मा जी के इन 40 श्लोकों में भगवान एक बार भी नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो भगवान परिक्रमा से जल्दी खुश होते हैं, तो 4 परिक्रमा भगवान की करने की सोची थी। और जैसे ब्रह्मा जी परिक्रमा कर रहे थे, ठाकुर जी बड़ी टेढ़ी नजर करके देख रहे थे, डर के मारे 3 ही परिक्रमा करके भाग गए। एक बार गलती ब्रह्मा जी ने करी थी और एक बार गलती इंद्र ने करी थी। लेकिन जब इंद्र ने स्तुति करी ना, भगवान 4 श्लोक में खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने 40 पढ़े, उसमें खुश नहीं हुए, लेकिन इंद्र के 4 में खुश हो गए। किसी ने कहा कि महाराज कोई तो कारण रहा होगा। बोले एक छोटा सा कारण है, क्योंकि ब्रह्मा की गलती से हुआ ये कि जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे सो भगवान से दूर हो गए। ब्रह्मा जी दूर ले गए उसे, और इंद्र की गलती से ये हुआ, इंद्र ने वर्षा करी और जितने भी दूर दूर वाले थे ना सब पास आ गए। ब्रह्मा ने विदा करने का काम किया, इसलिए उसको माफी नहीं मिली, और इंद्र की गलती के कारण भक्त और भगवान का मिलन हुआ, इसलिए 4 श्लोकों में उसको माफी और मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे ठाकुर जी की बड़ी ही बाल लीलाओं का दर्शन है। और धीरे धीरे समय बीतने लगा। चीरहरण का प्रसंग है। चीरहरण में ठाकुर जी ने कहा कि गोपियां स्नान करने जाती थी, वस्त्रों को चुराया, और भगवान ने कहा कि ऐसे स्त्री का इस तरह से नदी में स्नान करना शोभा नहीं देता। मैं जानता हूँ कि यहाँ स्नान करके तुम कात्यायनी की पूजा करती हो और महा कात्यायनी से मुझसे मिलने की कामना करती हो, और आप सबको मैं वचन देता हूँ कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम और आपका मिलन होगा और महाराज होगा। वो महाराज का प्रसंग जो है कल की कथा में आएगा। कल का बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज का, उद्धव गोपी संवाद और ठाकुर जी का विवाह होगा। बड़ी धूमधाम से हम सब कल की कथा के प्रसंग के अनुसार हम करेंगे। और आज तो गोवर्धन की पूजा का लीला का प्रसंग है। तो ऐसे ठाकुर जी के अनेकों काली नाग का उद्धार किया, अनेकों लीलाओं के साथ साथ अब गोवर्धन की पूजा का प्रसंग श्रवण कराने जा रहे हैं। कौन कौन गया गोवर्धन जी?